अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के अगली एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस वॉल्यूम के 9 पार्ट आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उस्मान साहब और लुकास पहाड़ की चोटी पर गुत्थम गुत्था थे तो उस्मान साहब लुकास से कहते हैं, शैतान के कुत्ते, अब तुम मेरी इंसाफ की तलवार देखोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे जोरदार टक्कर दे मारते हैं तो लुकास जमीन पर जा गिरता है और फिर उस्मान साहब कहते, तुम्हारा वक्त भी आ गया है। बहुत से कम तादाद लोगों ने बहुत से कसीर तादाद लोगों को जेर किया है, तुम्हारा वक्त आ गया है। और जैसे ही अपनी तलवार से लुकास को मारने ही लगते हैं, इस दौरान बाज़ंतीनी सिपाही भागकर उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं और उनकी तलवार को रोक लेते हैं और लुकास को बचा लेते हैं। जबकि उधर पहाड़ की ढलवान से बाला खातून ने मरियम के बाजू को बामुश्किल थमा हुआ होता है और वो मुसलसल उस्मान साहब को पुकार रही होती है, उस्मान पहुंचो, जल्दी करो। जबकि इधर उस्मान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते ही चले जाते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही जो के बाला की जानब भट रहे होते हैं, सबको मारते हुए बाला की जानब भागते हैं और फिर सबका सफाया करने के बाद भागते हुए बाला के पास पहुंचते हैं और तेजी के साथ मरियम के बाजू को थाम लेते हैं। और फिर इसके बाद बाला मरियम से कहती है, बेटी मुझे अपना दूसरा हाथ दो, जल्दी करो। और फिर इसके बाद मरियम अपना दूसरा हाथ बाला को थमा देती है और इस तरह उस्मान साहब और बाला खातून दोनों मिलकर मरियम को खींचना शुरू कर देते हैं। जबकि उधर जरकुताय भी अपनी दोनों तलवारों के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है। जबकि बोरान की तलवार भी अबुताब के साथ चल रही होती है और वो भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है। और फिर इधर उस्मान साहब और बाला खातून मरियम को खींचने में कामयाब हो जाते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं और फिर बाला मरियम को गले से लगा लेती है। जबकि इस दौरान हरस्तियों भी अपने सिपाहियों के हमरा भागता हुआ एक जानब से वहां आ जाता है और कमांडर लुकास को देखता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है और पत्थर लगने से उसके सर में चोट लगी हुई होती है। ये मंजर देखकर हरस्तियों अपने सिपाहियों को आवाज देता है, फौजियों जल्दी करो, इधर आओ। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी करो। और ये कहते साथ ही उस्मान साहब और बाकी सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि हरस्तियों फौरन कमांडर लुकास के पास पहुंचता है। लुकास हरस्तियों से पूछता, उस्मान कहाँ है? तो हरस्तियों कहता, भाग गया कमांडर। ये सुनकर लुकास को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, वो भाग गया, चलो इसके पीछे जाते हैं। और उठने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं जाता। हरस्तियों उसे पकड़कर उठाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब उरहान का सामना ओलुगान से हुआ था तो उरहान और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं, जहां पर तमाम मंगोल सिपाहियों ने चारों अतराफ से उरहान और बाकियों को घेरा हुआ था। तमाम मंगोल सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें और नेज़े उरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब पर ताने हुए थे। यह सारा मंजर देखने के बाद होलफिरा उरहान से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? तो उरहान कहता है, जो तलवारें हम म्यान में सजाए हुए हैं इनका हक अदा करेंगे, हम इन तलवारों को इन कुत्तों के खून से धोएंगे। और फिर इधर गद्दार भाई ओलुगान से कहता है, हम उस्मान को अपने हाथों से फरार नहीं होने दे सकते ओलुगान। और फिर सोफिया भी कहती है, इनके यहाँ से निकलने के इम्कानात नहीं हैं। ओलुगान फौरन उस्मान के पास पहुंचते हैं। ये सुनकर ओलुगान अपनी तलवार म्यान में वापस डाल लेता है और कहता है, उस्मान और इसका खानदान हमसे भाग नहीं सकता। और फिर अल्तुगा से कहता है, अल्तुगा इन सब का काम तुम तमाम करोगे, चलो हम उस्मान के पास पहुंचते हैं। और फिर इलबाई भी अल्तुगा से कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा न बचे अल्तुगा। और ये कहते हुए ओलुगान, गद्दार, इलबाई, सोफिया और बाकी सब वहां से उस्मान साहब की जानब रवाना हो जाते हैं। तो जाते हुए उरहान गद्दार इलबाई से कहता है, इलबाई तुम अपने ही खून से ताल्लुक रखने वाले लोगों, अपनी ही अवाम के साथ धोखा करने वाले कुत्ते हो और अब के बाद एक गद्दार होने के नाते जान दोगे। और फिर अलाउद्दीन भी कहता है, गद्दारों की सल्तनत बहुत जल्द जवाल पजीर होगी, वो तख्त तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बनेगा, बिल्कुल फिक्र न करो। तो गद्दार इलबाई बिल्कुल जवाब नहीं देता और हंसते हुए वहां से रवाना हो जाता है। और फिर अल्तुगा अपने नौकरों से कहता है, बस बहुत हो गया, नौकरों जल्दी करो, जरा आग पर बैठे इन लड़कों के गुस्से को कम कर दे, चलो। और फिर इसके बाद अल्तुगा और उसके नौकर उरहान, अलाउद्दीन और बाकी कई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब सोफिया, बेगम खातून और कुछ मंगोल सिपाही एक रास्ते की जानब उस्मान साहब के पीछे जा रहे होते हैं और इधर अलाउद्दीन, उरहान और बाकी सब मिलकर बहादुरी के साथ मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इस दौरान दो सिपाही भागते हुए वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरे शहजादे। जिन्हें देखते हुए उरहान कहता, बोगाच बहादुर, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो बोगाच कहता है, इतने वक्त से इंतजार की सूली पर लटके रहना हमारे लिए बायसे तकलीफ था मेरे शहजादे। और फिर अलाउद्दीन कहता, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं हो? तो बहादुर कहता है, एक सिपाही जगह इसके सरदार के साथ है शहजादे, अब हम अपनी तलवारों को मंगोल खून से नहलाएंगे। यह सुनकर उरहान कहता, चलो फिर अपनी तलवारें चलाएं। और फिर सब लोग मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तुरान, आइकूत बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं और चुन चुन कर
कर उनको जहन्नम वासल कर रहे होते हैं, जबकि गोंजा और अलाउद्दीन भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। जबकि होलोफिरा भी बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रही होती है और उरहान भी उसके साथ मिलकर लड़ रहा होता है और उसका दफा भी कर रहा होता है और ये लड़ाई काफी देर जारी रहती है। और फिर लड़ते लड़ते उरहान का सामना अल्तुगा से होता है और अल्तुगा उरहान से लड़ने लग जाता है और उससे कहता है, गुस्सीले लड़के, हम फिर से मिल गए, लेकिन ये आखिरी बार है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। जवाबन उरहान कहता है, तुम्हें कौवों की खुराक बना दूंगा, और ये कहकर उस पर हमलावर हो जाता है और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। अल्तुगा उरहान से कहता है, तुम इस पागलपन के साथ किस पे यकीन करके मुझ पर हमला कर रहे हो? हाँ? तो उरहान कहता है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। अब कुत्ते यहाँ पर, अब यहाँ तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। अल्तुगा कहता, तो चलो फिर हरकत में आओ, और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। उरहान एक जोरदार मुक्का अल्तुगा को मारता है तो वो जमीन पर जा गिरता है, जबकि बोगाच और बहादुर भी बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहे होते हैं। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन पुकारता हुआ कहता है, भाई हमें जंगल की जानब बढ़ने की जरूरत है, चलो। और फिर उरहान भी कहता है, हम इन्हें जंगल में 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, आइकूत, अयाज, चलो शमाल की तरफ। उनको पीछे हटता हुआ देखकर अल्तुगा कहता, नौकरो, सब हमला करो, इन्हें भागने मत देना। और फिर कहता है, मैं तुम्हारा सीना चीर दूंगा और तुम्हें किसी परिंदे की खुराक भी नहीं बनने दूंगा। जबकि उधर अलाउद्दीन भी यागीज और तुरान से कहता है, तुम लोग मेरे साथ आओ, चलो। और इस तरह उरहान और अलाउद्दीन शमाल और जनूब की जानब 2 अतराफ में निकल पड़ते हैं और इस तरह वो मंगोल सिपाहियों को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अल्तुगा कहता है, उरहान को मेरे लिए छोड़ देना, इसे मैं मारूंगा, और सब उनके पीछे भागते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हरास्तियो लुकास का मुंह हाथ धुलवा रहा होता है। जबकि इसी दौरान ओलुगान और सोफिया और बाकी सब वहां उसके पास आते हैं। ओलुगान आकर पूछता है, उस्मान कहाँ है? तो लुकास कहता, मैंने अपने हाथों से खो दिया है। ये सुनकर ओलुगान कहता, इतने फौजी तुमने अपने हाथों से खो दिया? हाँ? और फिर इलबाई कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसके ताक़ुब में फौजी भेजते हैं। और फिर बेगम भी कहती है, दूर ही क्यों ना चला जाए, उस्मान जमीनों को नहीं छोड़ेगा, जल्द या बदेर हमारे सामने आएगा। तो ओलुगान कहता है, खातून ठीक कह रही है, उस्मान इन जमीनों को छोड़कर नहीं जाएगा, नौकरो जल्दी करो, अतराफ में फैल जाओ और उसे ढूंढो। और फिर ओलुगान कहता है, हम कबीले लौटते हैं, कबीले को बगैर सरबराह के नहीं छोड़ा जा सकता, चलो चलते हैं। और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर लुकास भी जब पीछे रवाना होने लगता है तो सोफिया फौरन लुकास को रोकते हुए कहती, लुकास, पोइना कहाँ है, इसकी तबीयत कैसी है? ये सुनकर लुकास को निहायत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ और तुम मुझसे पोइना के बारे में पूछ रही हो? फिक्र न करो, वो अपनी माँ और बाप का हाथ पकड़कर चली गई है। और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, जरकुताए, बुरान और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे की जानब बढ़ रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान, होलोफिरा और कुछ सिपाही भी एक जानब जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में होलोफिरा की तबीयत खराब होती है। तो उरहान अपने घोड़े से नीचे उतरकर होलोफिरा के पास आता है और उसे भी घोड़े से नीचे उतारता है और पानी के जरिए उसका मुंह धुलवाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो होलोफिरा कहती, मैं अब काफी हद तक ठीक हूँ। इस दौरान उन्हें पीछे से मंगोलों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही होलोफिरा उरहान से कहती, उरहान, हमें ढूंढ लिया गया है, वो आ रहे हैं। और फिर उरहान आइकूत से कहता, आइकूत, इन जगहों को तुमसे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है, इनकी पैरवी करके इनके घोड़ों को जनूब की जानब ले जाओ, अंधेरे जंगल की जानब खींचोगे। तो आइकूत कहता है, फिक्र न करें शहजादे, मैं इनके घोड़े अंधेरे जंगल की जानब फेर दूंगा इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद उरहान और होलोफिरा जंगल में एक जानब, जबकि आइकूत और अय्याज अपने घोड़े लेकर आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। और इधर उरहान और होलोफिरा छुप कर खड़े हो जाते हैं और मंगोलों को देखने लग जाते हैं। अल्तुगा और उसके सिपाही उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां पर उरहान और बाकी सब रुके थे। अल्तुगा अपने घोड़े से नीचे उतरकर निशानात का ताकुब करता है और उसे सूंघने लग जाता है और फिर कहता है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ? नौकरो, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। और फिर सब घोड़ों पर सवार होकर आइकूत के पीछे रवाना हो जाते हैं और इस तरह उरहान और होलोफिरा बच जाते हैं। और फिर इसके बाद उरहान एक बार फिर होलोफिरा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो होलोफिरा कहती, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत ठीक हूँ, इसके अलावा अब मैं काइयों की बेटी हूँ, ये मुसीबतें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? हाँ? तो उरहान हंसते हुए कहता, तुम काइयों की बेटी होने से ज्यादा अफजल हो, तुम इस रियासत के लिए एक जानशीन दोगी, तुम मेरी जिंदगी का सामान हो। और फिर होलोफिरा कहती है, उरहान, हर कोई परेशान कुन हालत में है, मुझे उम्मीद है कि हम इन तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दफा कर देंगे ताकि हम लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा सकें। उरहान कहता है, जगाएंगे, हम जगाएंगे अल्लाह के हुक्म से, एक बार अपने बाबा को बचा लूं, इसके बाद हाथों में हाथ डालकर एक साथ इस खस्ता हाल सरजमीन को दुनिया की जन्नत में
तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। जबकि इस दौरान उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो होशियार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। और फिर उरहान पत्तों को पीछे हटाता हुआ एकदम जब हल्ला बोलने लगता है तो सामने से अलाउद्दीन होता है और वो उरहान का वार नाकाम बना देता है। उरहान कहता मेरे भाई, और सब बहुत खुश होते हैं। उरहान कहता है तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है, तुम ठीक हो मेरे प्यारे भाई। अलाउद्दीन कहता हम ठीक हैं, जंगल भेड़ियों का मस्कन है भाई, हमें कौन जेर कर सकता है। हाँ। और फिर गोंजा होलफिरा से पूछती है होलफिरा क्या तुम ठीक हो? होलफिरा कहती मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और फिर अलाउद्दीन कहता है सिर्फ हम नहीं, बाबा लोग भी ठीक हैं। उरहान कहता क्या क्या कह रहे हो अलाउद्दीन, कैसे? तो अलाउद्दीन कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे भाई, लेकिन वो इस कुत्ते के हाथों से बच गए हैं। तो उरहान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, ए मेरे रब अल्लाह तेरा शुक्र है। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अलाउद्दीन कहता है इस ओलुगान रिच की चीखें पूरे जंगल को लर्जा रही थी। तो उरहान कहता है वक्त आने पे हम इस रीछ पर चढ़ दौड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। अलाउद्दीन भी कहता है चढ़ दौड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर शामिल कहता है उस्मान साहब बच गए हैं, अब इन दुश्मनों को अपनी फिक्र करनी चाहिए। उरहान कहता ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, चलो जल्दी से खुफिया मुकाम पर चलते हैं, बाबा भी वहाँ पहुँचेंगे, चलो। और सब लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।